जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आपके एग्जाम के आखिरी समय में स्पेशल जीके आप लोगों के सामने लेके आए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश एसआई की 10 से 15 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों का निचोड़ यहाँ पर हम लेके आए हैं जीके का। यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के महत्वपूर्ण जीके, स्पेशल जीके इस वीडियो में लेके आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा। इस सभी का सभी जीके का निचोड़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 100+ क्वेश्चन है, यानी कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। संपूर्ण निचोड़ है ये घटना चक्र और लूसेंट का। तो अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक इतिहास में कौन हुए हैं? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक इतिहास में कौन हुए हैं? तो दोस्तों, कौन हुआ है? मेगस्थनीज। याद रखेंगे, मेगस्थनीज जो थे वो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? मेगस्थनीज। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखेंगे, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज किसका दूत बनकर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज किसका दूत बन के आया था? तो याद रखें, किसका बन के आया था? सेल्यूकस का। ठीक है, सेल्यूकस का दूत बनकर आया था। कौन? सेल्यूकस का मेगस्थनीज दूत बनकर आया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे, विशाख दत्त हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या है? विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैन धर्म ग्रहण करके कौन सा मौर्य सम्राट श्रावण बेलगोला चला गया था? जैन धर्म ग्रहण कर यानी कि अपना कर कौन सा सम्राट श्रवण बेलगोला चला गया था? तो याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रखिएगा। कौन चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य चला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागा अर्जुन किसके दरबार में थे? चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागा अर्जुन ये किसके दरबार में थे? तो ये दोस्तों थे कनिष्ठ के दरबार में। ठीक है, याद रखना है, कनिष्ठ के दरबार में थे। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, उत्तर क्या है इसका? बोध गया। बोध गया कहाँ पर है? बिहार राज्य है। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, याद रखिएगा। कौन थे? दयानंद सरस्वती, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या है? गुरुमुखी। और हिंदी की क्या है? देवनागरी। ठीक है, हिंदी पूछेगा तो देवनागरी लिपि हिंदी की मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पंजाबी पूछा है तो पंजाबी की गुरुमुखी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी कि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। ठीक है, याद रखिएगा। कन्याकुमारी दक्षिणतम किनारा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की पहली किरण दिखाई देती है? यानी कि जो सूरज सबसे पहले निकलता है तो भारत के किस राज्य में निकलता है? तो वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश। बस इतना आपको याद रखना है। किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है भारत में? तो भारत में निकलता है अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? मधुमेह, डायबिटीज़। ठीक है, मधुमेह, डायबिटीज़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसे शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का फेमस त्यौहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। बिहू किस राज्य का फेमस त्यौहार है? तो ये दोस्तों है असम राज्य का। याद रखना है, बिहू किस राज्य का है? असम राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि आंवला जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। इतना भी आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी कि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। पर आंवले में भरपूर मात्रा में, सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। बाकी और भी खट्टे पदार्थ हैं, चाहे वो नींबू ले लीजिए,
कोई भी चीज़ ले लीजिए उसमें मिलेगा आपको, पर सबसे ज़्यादा आपको आंवले में मिलेगा विटामिन सी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, याद रखिएगा कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन देश में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? तो गौतम बुद्ध जो थे यानी कि भगवान बुद्ध जिनको कहा जाता है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, याद रखिएगा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत देश में सशस्त्र बलों का यानी कि तीनों सेनाओं का, वो चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या आपका जो है जल सेना हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति प्रमुख होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है? कौन सी विटामिन की कमी से होती है रतौंधी? यानी कि जब रात में कम दिखने लगता है तो वो रतौंधी कहलाता है। तो किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है, कौन सी कमी से? विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, भांगड़ा और गिद्दा भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा और गिद्दा तो ये कहाँ पर किया जाता है? ये पंजाब राज्य में, ठीक है, पंजाब राज्य में भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है, वहाँ का लोक नृत्य है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, मछली कहाँ से सांस लेती है? मछली कहाँ से सांस लेती है? तो ये लेती है गलफड़ों से, ठीक है, याद रखें, गलफड़ों से। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हुआ था अमृतसर में। और कब हुआ था? सन 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस होने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है, किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किसने अपना बलिदान दे दिया सन 1857 ईस्वी में? तो किसने दिया था? मंगल पांडे ने, ठीक है, सबसे पहले बलिदान जो दिया था 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें मंगल पांडे ने, ठीक है, ये एक सैनिक विद्रोह था। इसकी पूरी डेट थी 10 मई 1857 से ये विद्रोह शुरू हो गया था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, किस नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है? किस नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है? तो रावी नदी, ठीक है, याद रखेंगे, किस नदी के? रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है, याद रखिएगा, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से? मोहनजोदड़ो स्थान से प्राप्त हुआ है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? तो कांस्य युग, ठीक है, याद रखिएगा, कौन से युग से? कांस्य युग से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो लोहे से, ठीक है, किससे? लोहे से अनजान थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, नर्तकी कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली हुई है? किस स्थल से मिली हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो याद रखेंगे, चित्रनात्मक थी, ठीक है, यानी कि चित्र की शैली थी, वहाँ पे चित्र बनाकर दर्शाया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी करते थे? पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद जो है
वो सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन कहता है नवीनतम वेद कौन सा है, यानी कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। ठीक है, याद रखेंगे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद जो है वो नवीनतम है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पुराना ऋग्वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन, गद पद दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है, तो याद रखेंगे गद और पद दोनों लिपियों में लिखा गया वेद है यजुर्वेद। ठीक है, कौन सा ये वेद है, यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन कहता है गे वेद कौन सा है, गे वेद कौन सा है, यानी कि गायक का वेद कौन सा है। ठीक है, गायन या संगीत वेद कौन सा है, तो याद रखेंगे सामवेद। ठीक है, याद रखेंगे सामवेद बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंत्र मंडल व सूक्त हैं, कितने मंत्र मंडल व सूक्त हैं, तो मंत्र कितने हैं 10,600, सूक्त कितने हैं 1,028 और मंडल कितने हैं 10। ठीक है, याद रखिएगा 10,600 मंत्र हैं, 1,028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं कौन थे, आर्य। ठीक है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, आर्य थे। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है, पंचम वेद की संज्ञा किसको दी गई है, तो पुराणों को दी गई है। किसको दी गई है, पुराणों को। अगला क्वेश्चन कहता है कुल कितने उपनिषद हैं, कुल कितने उपनिषद हैं, तो 108 उपनिषद हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति। ठीक है, याद रखिएगा मनुस्मृति सबसे पुरानी है। और सबसे नवीनतम कौन सी है, यानी कि सबसे नई कौन सी है, तो देव स्मृति। ठीक है, देव स्मृति जो है वो सबसे नवीनतम या नई, ठीक है, स्मृति है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अष्टधाई के रचयिता कौन है, अष्टधाई के रचयिता कौन है, पाणिनि। ठीक है, क्या आंसर है आपका, पाणिनि, बिल्कुल राइट आंसर है। अष्टधाई के रचयिता है पाणिनि। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों ऋग्वेद से। ठीक है, गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन कहता है अस्तो माँ सदमये तमसो माँ ज्योतिर्गम कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। क्या, अस्तो माँ सदमये तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है, इंद्र को। ठीक है, वैदिक काल का प्रमुख देवता जो था वो थे इंद्र। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस तरह के विवाह में वधु का मूल्य निर्धारित किया जाता है, किस तरह के विवाह में किया जाता है, तो असुर विवाह। ठीक है, किस तरह के विवाह में, असुर विवाह में, याद रखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में, लुम्बिनी जो कि अब कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, याद रखेंगे लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध किस काल से संबंध रखते हैं, किस कुल से, सॉरी इसको सही कर लेंगे, महात्मा बुद्ध किस कुल से, ठीक है, किस कुल से संबंधित रखते हैं, तो शाक्य कुल से, शाक्य। ठीक है, शाक्य क्षत्रिय कुल से, याद रखेंगे। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा शाक्य क्षत्रिय कुल, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है महात्मा बुद्ध द्वारा घर को त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है, महात्मा बुद्ध द्वारा घर को त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, और उनके शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है उनके शरीर त्यागने को, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कही जाती है, तो याद रखेंगे क्या कही जाती है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय कहाँ व्यतीत किया था, कहाँ पे किया था, तो याद रखेंगे श्रावस्ती में किया था। कहाँ पर किया था, श्रावस्ती। चलिए अगला क्वेश्चन महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम बताइए, महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम बताइए, तो कौन कौन था, उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजीत और प्रघोत। ठीक है, तो ये शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे,
महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? उपाली और आनंद। ठीक है, उपाली और आनंद याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से 5 महाचिन्ह हैं? तो याद रखेंगे सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप। ठीक है, ये 5 क्या है? महाचिन्ह है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता और उसके किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखें कहाँ हुई थी पहली बौद्ध संगीति? तो ये हुई थी दोस्तों राजगिरी, जो कि बिहार में है। ठीक है, और इसके जो किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों महाकश्यप, यानी कि इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु, ठीक है, का शासनकाल था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखेंगे कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था? साओकमी। कौन था अध्यक्ष? साओकमी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ किसके काल में और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी, और अशोक इसके शासन मतलब सम्राट थे, यानी कि शासनकाल था, और भोगली पुत्र तीर्थ। ठीक है, याद रखिएगा अध्यक्षता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे कुंडग्राम। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। अगला क्वेश्चन कहता है सिकंदर कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा सिकंदर मकदुनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? मकदुनिया का शासक था। चलिए आगे क्या कहता है? सिकंदर के घोड़े का नाम क्या है? सिकंदर के घोड़े का क्या नाम है? बुकाफेला। ठीक है, याद रखेंगे सिकंदर के घोड़े का नाम है बुकाफेला। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? तो याद रखेंगे अरस्तु। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से अंत तक देखिएगा। ये सभी के सभी वीडियो जो है पिछले 10-15 सालों में जितनी भी उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड परीक्षाएं हुई हैं, वो चाहे यूपी पुलिस ऑपरेटर हो, ठीक है, ऑपरेटर हो, रेडियो ऑपरेटर हो, या यूपी पुलिस एसआई हो, या कांस्टेबल हो, सभी तरह के एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और हर बार निरंतर आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको कम से कम 20% क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हर बार प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कौटिल्य। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक इतिहास में कौन हुए हैं? तो याद रखेंगे मेगस्थनीज। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज किसका दूत बनकर आया? तो किसका बन के आया? सेल्यूकस का दूत बन के आया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? विशाख दत्त। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म ग्रहण करके कौन सा मौर्य सम्राट श्रवणबेलगोला चला गया था? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो ये थे कनिष्ठ के दरबार में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कौन से वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? तो कौन से वंश को कहा जाता है? हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन के लिए भारतीय तीर्थयात्री किस पर्वतीय दर्रे से होकर गुजरते हैं? तो याद रखेंगे वो गुजरते हैं लीपू लेख दर्रा। ठीक है, याद रखेंगे लीपू लेख दर्रा। और हाँ बच्चों, अगर एक दो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जा रहा है तो बिल्कुल परेशान ना होइए, इसमें आपका कोई घाटा नहीं है। अगर दोबारा रिपीट हो भी जा रहा है एक दो क्वेश्चन, तो इसमें आपका ही अच्छा है कि आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यानी कि एक बार आपने पढ़ा, दोबारा अगर वो किसी कारण से आ गया, दोबारा से रिपीट हो गया, तो यानी कि वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। आपने 2 बार वो पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, याद रहिए, निश्चिंत रहिए, वो दोबारा आ गया तो। चलिए अगला क्वेश्चन, मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियों का उद्गम स्रोत है? कौन सी नदियों का उद्गम स्रोत है मानसरोवर झील के पास? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी। ठीक है, याद रखेंगे इन 3 नदियों का उद्गम स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का क्या नाम है? माजुली नदी द्वीप। ठीक है, माजुली नदी द्वीप बिल्कुल सही आंसर है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली रेखा को कहा जाता है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे क्या कहता है? खैबर दर्रे से जुड़े 2 देशों के नाम बताइए। तो वो 2 देश कौन से हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक
के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक? क्योंकि बिहार में जो सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है वो कोसी नदी के पानी से ही आता है, जिससे कई लोग बेघर हो जाते हैं, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सन 2006 में भारत और चीन के मध्य व्यापार को बढ़ावे के लिए कौन सी हिमालयी दर्रे को दोबारा खोला गया? तो वो कौन सा था? तो याद रखेंगे नथुला दर्रा। कौन सा दर्रा था? नथुला दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन, निकिल और आयरन की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक है? ठीक है, निकिल लिख लेंगे यहाँ पे। निकिल और आयरन की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक है? तो याद रखेंगे कौन से भाग पे? निचले भाग पे। ठीक है, निफे या निचले भाग पे। ठीक है, याद रखेंगे निचले भाग पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, कौन से देश में कोला प्रदीप स्थित है? कौन से देश में कोला प्रदीप स्थित है? तो याद रखेंगे रूस। ठीक है, याद रखिएगा रूस, यानी कि कोला द्वीप स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? रूस में। चलिए अगला क्वेश्चन, कोचीन के जुड़वा नगर का नाम क्या है? कोचीन के जुड़वा नगर का क्या नाम है? एर्नाकुलम। ठीक है, याद रखें क्या है? एर्नाकुलम। चलिए आगे क्या कहता है, इकलौता हिंदू राष्ट्र विश्व में कौन सा है? तो याद रखेंगे नेपाल। इकलौता हिंदू राष्ट्र विश्व में कौन सा है? नेपाल है। भारत की पहली विद्युत परियोजना सन 1902 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? शिव समुद्रम में। ठीक है, भारत की पहले विद्युत परियोजना सन 1902 में शिव समुद्रम में स्थापित की गई थी। चलिए आगे क्या कहता है, कोयला उत्पादन का कार्य भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर शुरू किया गया था? कोयला उत्पादन का कार्य सर्वप्रथम किस स्थान पर शुरू किया गया था? रानीगंज में। ठीक है, कहाँ पर? रानीगंज, याद रखेंगे। आगे क्या कहता है, निर्माण के आंकड़ों के अनुसार कौन सी चट्टान सबसे पुरानी मानी जाती है? निर्माण के आंकड़ों के अनुसार कौन सी चट्टान सबसे पुरानी मानी जाती है? तो आग्नेय चट्टान। ठीक है, याद रखेंगे आग्नेय चट्टान, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व में कहाँ पशुओं का मांस सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? तो याद रखेंगे पंपास क्षेत्र, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, कोटोपैक्सी जिसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है, कहाँ पर है? यह है फिलीपींस में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक अधातु खनिज का नाम बताइए। तो कौन सा है? जिप्सन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कहता है, पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कौन सी करती है? मिसिसिपी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मालाबार तटीय प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है। किस मिट्टी के बारे में यह कह सकते हैं कि इसकी जुटा अपने आप होती रहती है? ठीक है, याद रखेंगे। तो काली मिट्टी। ठीक है, याद रखेंगे काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोहे को एल्यूमिनियम का अंश किस मिट्टी में पाया जाता है? लोहे और एल्यूमिनियम का अंश किस मिट्टी में पाया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी में पाया जाता है। सबसे अधिक लंबा रेलवे प्रखंड भारत में कौन सा है, यानी कि जोन कौन सा है? तो वो है उत्तर रेलवे, जिसे NR भी कहा जाता है, नॉर्थ रेलवे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे कहता है, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत की किस नदी पर अवस्थित है? तो ये नदी पर अवस्थित है, कावेरी नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध का रंग हल्का पीला होता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा कैरोटीन के कारण। ठीक है, यानी कि कैरोटीन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश में कोटवार पठार पाया जाता है? तो पाकिस्तान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, माउंट सेंट हेल्स नामक ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तुम भविष्य में क्या होने वाला है? तो भविष्य में क्या होने वाला है, यानी कि तूफानी मौसम। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये है शारदा नहर। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो याद रखेंगे अरावली पर्वतमाला, जो कि सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी है। विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, नथुला दर्रा किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों ये सिक्किम राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में पाया जाने वाला इकलौता शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। ठीक है, याद रखिएगा लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, जोजिला और
बुर्जिला दर्रे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए आगे क्या कहता है? महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्या कहता है? महात्मा बुद्ध द्वारा कहा गया अपना पहला उपदेश दिया गया था, कहाँ दिया गया था? तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया तो वो उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में, जो कि वाराणसी के नज़दीक है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो याद रखेंगे पहली महिला शासिका यानी कि मुस्लिम महिला शासिका थी कौन थी? रजिया सुल्तान। याद रखेंगे पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे क्या कहता है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली बेतवा नदी है। ठीक है, याद रखिए कौन सी नदी है? बेतवा नदी। चलिए आगे क्या कहता है? उड़ीसा का शोक नाम से कुख्यात नदी का क्या नाम है? उड़ीसा का शोक जिस नदी को कहा जाता है उसका क्या नाम है? तो याद रखेंगे महानदी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण जीके जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों ऐसे जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।